हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको सरफेस केमिस्ट्री जो 12th की केमिस्ट्री का एक यूनिट है, उसके पिछले वीडियो में हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस दिया। थॉमस ग्रेहम और किस किस साइंटिस्ट ने उसमें अपना अपना योगदान दिया है, उसके बारे में बताया। सब्सटेंसेस को ग्रेहम ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, क्रिस्टलोइड और कोलॉइड के रूप में। उसके बाद में क्लासिफिकेशन हुआ साइज के आधार पर, तो सस्पेंशन, कोलॉइड और ट्रू सॉल्यूशन के रूप में हुआ। ये पूरा क्लासिफाई किया। अब ये जो सरफेस केमिस्ट्री है, बेसिकली आपको बता दूं, केवल कोलॉइड के लिए बनी हुई है, केवल कोलॉइड। इसमें अब जो शेष जो पार्ट बचा हुआ है, मेजर पार्ट इसका, वो कोलॉइड के लिए ध्यान रखिएगा। सरफेस केमिस्ट्री नॉट फॉर सस्पेंशन, नॉट फॉर ट्रू सॉल्यूशन। यहाँ तो केवल पिछले वीडियो में आपने क्लासिफिकेशन देखा, तो क्लासिफिकेशन कर दिया कि सस्पेंशन हो गया, कोलॉइड हो गया और ट्रू सॉल्यूशन हो गया। जिसमें जो सॉल्यूट होता है उसके का पार्टिकल का साइज मोर देन 1000 nm था, मोर 1 nm, यानी कि 1 nm रिलेशन बिटवीन मीटर और nm बता रहा हूं, इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। और उल्टा कर लीजिए तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है ना? 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होता है। बहुत छोटी मेजरमेंट है नैनोमीटर। 1 मीटर के आप 10⁹ पार्ट कर दीजिए तो एक छोटा सा पार्ट निकल के आएगा, बहुत छोटा, जो आपको दिखाई नहीं दे सकता। 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर, और 1 मीटर में होता है 1 मीटर में होता है 10⁹ नैनोमीटर। तो जिसमें पार्टिकल का साइज 1000 nm से बड़ा था वो सस्पेंशन में गए, और जिसमें 1000 से छोटा और 1 तक था, 1 nm तक था, वो कोलॉइड में गए। और जिसमें कणों का साइज 1 nm से भी छोटा था। यानी देखिए, जो सस्पेंशन वाले थे, सस्पेंशन वाले में 1000 से बड़ा, और कोलॉइड वाले में 1000 से छोटा और 1 तक, और ट्रू सॉल्यूशन में 1 nm से भी छोटा। ठीक है ना? तो 3 रेंज बन गई थी। 3 रेंज कौन कौन सी बनी? मोर देन 1000 nm और 1000 से छोटा, और 1000 से लेकर के 1000 से लेकर के कहां तक? 1 nm तक। इसके बीच में ये कोलॉइड हो गए। और 1 से छोटा, 1 nm से छोटा, 1 nm से, ध्यान रखिएगा, अगर 1 nm से छोटा है तो वो किस में गया? वो गया ट्रू सॉल्यूशन में। 1 nm से छोटा, ये ट्रू सॉल्यूशन में गया। इस तरह से क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो मेजर पोर्शन, वो कोलॉइड के लिए है। अब टोटल कोलॉइड ही चलेगा। कोलॉइड के टाइप क्या क्या हैं, कोलॉइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, ठीक है, कोलॉइड किस तरह से काम करते हैं, कोलॉइड का एप्लीकेशन क्या है घरेलू स्तर पर, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों। तो धीमे धीमे करके ये टॉपिक आते रहेंगे। आज देखिए, अब मैं कोलॉइड स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो कोलॉइड क्या है जनरली मैंने आपको बता ही दिया। कोलॉइड के अंदर ये दोनों टॉपिक में एक साथ समझा रहा हूँ। देखिए, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सल मीडियम और कोलॉइड। कोलॉइड जो है ना, 2 सब्सटेंस का मिक्सचर है, जिसमें जो पार्टिकल हैं वो 1 nm से लेकर के 1000 nm नैनोमीटर के बीच होते हैं। ठीक है ना? और इसमें जो डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सल मीडियम है, वो ध्यान रखिएगा, जो मेजर पोर्शन है वो डिस्पर्सल मीडियम का है, और जो छोटा पोर्शन है जिसकी क्वांटिटी कम है, वो डिस्पर्स्ड फेस है। डिस्पर्स्ड का मीनिंग होता है
इधर उधर तितर बितर करके फैल जाना, तितर बितर हो जाना। यानी एक आपको एग्जांपल देके समझाते हैं। देखिए, ये मान लीजिए हमने कोई वेसल लिया, सपोज, ठीक है ना, और इस वेसल में हमने ये वाटर भर लिया, मतलब वाटर तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, कोई डिस्पर्सन मीडियम, कोई डिस्पर्सन, एनी डिस्पर्सन मीडियम ले लिया आपने, दिस इज डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है ना। और डिस्पर्सन मीडियम हमने दूसरा कोई सॉलिड घोला जिसे डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे, डिस्पर्स्ड फेज, ये डिस्पर्स्ड फेज इसमें मिला दी, ठीक है ना। इसको आप सॉल्यूट कह सकते हो, लेकिन कोलोइड के मामले में इसको डिस्पर्स्ड फेज ही कहा जाता है, क्योंकि इनकी दोनों फेज अलग अलग हो जाती हैं। तो ये तितर बितर पूरे में फैले हुए हैं, इसको बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है ना, डिस्पर्स्ड फेज। इन दोनों को मिलाकर के कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम ज्यादा क्वांटिटी वाला होता है और डिस्पर्स्ड फेज कम क्वांटिटी वाली होती है, ठीक है ना। जैसे वाटर के अंदर फैट मिला हुआ होता है तो बोलते हैं मिल्क, मिल्क जो है ना कोलोइडल सॉल्यूशन अंदर रखेगा। मिल्क क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसके अंदर फैट है, ठीक है ना, और क्या है, तो मिल्क के अंदर एक फैट होता है, एक होता है वाटर, ठीक है ना, वाटर। तो फैट और वाटर मिलकर के मिल्क को बनाते हैं, तो फैट इसमें क्वांटिटी में कम होता है, इसे बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और वाटर को बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है ना। इस तरह से देखिए कोलोइड और डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज, ये आपको क्लियर होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कोलोइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। कोलोइड को कितने भागों में बांटा गया है? तो कोलोइड को ध्यान रखिएगा, सबसे पहले टू वेज, दो प्रकार से बांटा गया है। एक क्या है? वेस्ट ऑन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज जो है ना, उसके पार्टिकल के साइज के आधार पर। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो देखिए, दूसरा क्लासिफिकेशन आपको दिखाते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड on the nature of the interaction between the dispersal medium and the dispersed phase। मतलब डिस्पर्सल मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, इंटरेक्शन के आधार पर उनको क्लासिफाई किया गया है। तो पहला देखिए, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल के साइज के आधार पर फर्स्ट क्लासिफिकेशन। तो कोलोइड्स कैन बी क्लासिफाइड एज नंबर 1 मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स, नंबर 2 मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स, और नंबर 3 एसोसिएटेड कोलोइड्स। जो कणों के साइज के आधार पर जो बांटा गया है, 3 टाइप्स में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में। एक है मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स, और नंबर 2 है मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स, और नंबर 3 है एसोसिएटेड कोलोइड्स। अब देखिए मल्टी मोलिकुलर कोलोइड क्या है? मल्टी मोलिकुलर, इसके वर्ड से ही आपको लग रहा होगा, मल्टी मीन्स मोर देन वन, बहुसंख्य। मॉलिकुलर, जिसके मॉलिक्यूल बहुत सारी संख्या में मिलकर के कोलोइड का निर्माण करते हो। When the dissolution of smaller molecules of substance or many atoms takes place, they combine to form a species whose size is in the range of colloid size. The species formed is multimolecular colloids. मतलब कोलोइड क्या है रखिएगा, कोलोइड सबस्टेंस है, नॉट कोलोइड सॉल्यूशन। फिर आपको मैं सावधान कर दूं,
कोलोइड सॉल्यूशन को कोलोइड मत समझ लीजिएगा, कोलोइड डिस्पर्स्ड मीडियम है, वो सब्सटेंस है जिसे आप डिस्पर्सन मीडियम में घोल करके कोलोइड सॉल्यूशन तैयार करेंगे। तो कोलोइड जो है ना, कोलोइड सॉल्यूशन नहीं है, कोलोइड जो है ना एक मतलब सब्सटेंस है जिसको आप घोल करके कोलोइड डिस्पर्सन मीडियम में कोलोइड सॉल्यूशन तैयार करेंगे। तो इसमें क्या है, बड़े बड़े पार्टिकल जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बने हों और वो टूट करके छोटे छोटे पार्टिकल में आ जाएं और वो जो ना कोलोइड स्टेट में आ जाएं, उनको बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स। इसमें एग्जांपल दिया है, द सल्फर सॉल्यूशन कंटेन्स पार्टिकल्स दैट हैव थाउजेंड्स ऑफ S8। इसमें देखिए सल्फर है ना, सल्फर S8, जो सल्फर है उसमें S8 यानी 8 पार्टिकल मिलकर के सल्फर के तब S8 का निर्माण करते हैं। और जब इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं हम, तो पूरे सॉल्यूशन के अंदर S8 बहुत सारे S8 बिखर जाते हैं। इस सॉल्यूशन को बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड सॉल्यूशन, और ये सब्सटेंस हो गया मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड। ओके, इसके बाद देखिए आता है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइड्स। In this type, the colloids, the macromolecules form a solution with the suitable solvent. The size of the particles of this macromolecular solution lies in the range of colloidal particle size. मतलब इनका जो साइज है ना, वो colloidal साइज के colloidal जो पार्टिकल होते हैं उनकी साइज की रेंज में होता है, यानी 1000 से लेकर के 1 nm के बीच। और मैक्रो यानी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं इनके, ठीक है ना, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, एंजाइम है, सेलुलोस है, एटसेट्रा। ये मैक्रो मॉलिक्यूल में आएंगे, इनके पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं। और जो मल्टी मॉलिक्यूलर होता है, इसमें मॉलिक्यूल के रूप में होता है, मॉलिक्यूल के रूप में मल्टी मॉलिक्यूलर, यानी वो उसमें एटम नहीं होते, मॉलिक्यूल होते हैं। एसिड बहुत सारे बिखरे हुए होंगे, और मैक्रो वाले में छोटे छोटे होंगे, जिनकी रेंज 1000 से लेकर के 1 nm के बीच होगी, ठीक है ना। और थर्ड नंबर आता है, देखिए एसोसिएटेड कोलोइड्स। एसोसिएटेड कोलोइड्स क्या है? देखिए एसोसिएटेड कोलोइड क्या है। नंबर थर्ड, एसोसिएटेड कोलोइड, देखिए सम सब्सटेंसेस, देखिए जब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो लोअर कंसंट्रेशन के दौरान, जब इनका लोअर कंसंट्रेशन होता है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भांति व्यवहार करते हैं। देखिए मैं डायग्राम बनाता हूं। अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन लो है, दो डायग्राम देते हैं। सेम टाइप के वेसल बनाइए। ये दो हमने वेसल बनाए, ठीक है ना। इनमें हमने सॉल्यूशन भरा, ठीक है ना। इसमें कोई सॉल्यूशन जो है ना, कोलोइड सॉल्यूशन भर रहा हूं मैं इसमें, और इसमें कंसंट्रेशन हाई है, सब्सटेंस वही है जो फर्स्ट वाले में है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन, फर्स्ट वाले में ध्यान रखिएगा डाइल्यूट है और दूसरा वाला कंसंट्रेट है, ठीक है ना, या लो कंसंट्रेशन कह लीजिए। इसका लो कंसंट्रेशन है और इसका हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन के दौरान वो किसका काम करता है? कोलोइड सॉल्यूशन का काम। और जब लो कंसंट्रेशन होता है तब वो
कार्य करता है, बिहेवियर दिखाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। यानी लोअर कंसंट्रेशन की स्थिति में जब कोई सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है और हायर कंसंट्रेशन की स्थिति में वो कोलॉइड का काम करता है, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड। दोबारा सुन लीजिए, जो सब्सटेंस लोअर कंसंट्रेशन की स्थिति में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं और हाई कंसंट्रेशन की स्थिति में कोलॉइड का काम करते हैं, ठीक है ना, उनको बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड। क्लियर हो गया? इसमें मिसेल्स, जैसे साबुन जो है ना, साबुन की जो मिसेल बनती है, मिसेल को आप ले सकते हो, जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, क्राफ्ट टेम्परेचर पर बनता है, जो इसका टेम्परेचर है मिसेल बनने का भी वो निश्चित टेम्परेचर है, उसको क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। तो उस निश्चित टेम्परेचर पर जो मिसेल तैयार होती है, वो एग्जाम्पल इसका हो सकता है। जब कंसंट्रेशन डाउन कर देंगे आप, यानी वाटर ज्यादा मिला देंगे, साबुन कम, तो मिसेल तैयार नहीं होगी। और जब साबुन थोड़ा सा बढ़ा देंगे आप, सोप थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है, कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा तो मिसेल बनकर के तैयार हो जाएगी, यानी कोलॉइड की तरह से वो काम करना चालू कर देगा, ठीक है ना। तो जब कोई सब्सटेंस लोअर कंसंट्रेशन की स्थिति में काम करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, और हायर कंसंट्रेशन की स्थिति में काम करता है कोलॉइड सॉल्यूशन का, यानी कोलॉइड का, तब उसे बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड्स, फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, एरोसोल है, इमल्सन है, जेल है, सॉलिड एरोसोल है, सॉल है, सॉलिड सॉल्ट्स है। ये यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं। अगर आपको ये डिटेल में देखना है तो डिटेल में आप पिछला वीडियो जरूर देख रहे हैं, इससे पिछला वाला वीडियो जरूर देखें, तो आपको डिटेल में मिल जाएगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाई देता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में ये पूरा डिटेल में दिया है, नोट्स इसका दिखाई देता हूँ। देखिए ये टेबल बनी हुई है, ये टेबल बनी हुई है, आप देख लीजिए इसको। इस टेबल में सारे के सारे दिए हुए हैं, सॉल, इमल्सन, फॉर्म, सॉलिड सॉल, सॉलिड इमल्सन, सॉलिड फॉर्म, सॉलिड एरोसोल और लिक्विड एरोसोल, है ना। अगर डिटेल में देखना है आपको तो पिछला वीडियो जरूर देख लें, तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए क्लासिफिकेशन रहा कोलॉइड का, किसके ऊपर बेस करके, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। जो डिस्पर्स्ड फेज होती है, एक तरह से आप सॉल्यूट कह लीजिए, तो सॉल्यूट के साइज के आधार पर। अब देखिए आता है सेकंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन of colloids based on the nature of the interaction between the dispersion medium and the dispersed phase। dispersion medium और dispersion phase, ये कोई वेसल है, इस वेसल में मान लीजिए आपने डिस्पर्सन मीडियम भर रखा है, ठीक है ना, और इसमें आपने क्या किया, डिस्पर्स्ड फेज, यानी आप सॉल्यूट कह सकते हो, लेकिन कोलॉइड के मामले में सॉल्यूट नहीं बोला जाता है, मतलब क्या बोला जाता है, डिस्पर्स्ड फेज। तो इसमें जो इंटरेक्शन है, किसके बीच इंटरेक्शन, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स कह लीजिए, रिपल्सन फोर्स कह लीजिए, जो भी इंटरेक्शन है इनके बीच में, तो उस इंटरेक्शन के ऊपर बेस करके इसको कौन कौन से भागों में बांटा गया है, एक है लियोफिलिक और एक है लियोफोबिक। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लियोफिलिक और लियोफोबिक। आप इसको नोट्स को यहां से बना लेंगे, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जो सब्सटेंस डिस्पर्सन मीडियम में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, इजीली घुल जाते हैं, या थोड़ी सी कोई फिजिकल एक्टिविटी करने पर घुल जाते हैं, तो उनको बोलते हैं लियोफिलिक। ध्यान रखिएगा, फिर एक बार रिवाइज कर दूं मैं, कोलॉइड जो वर्ड है वो सॉल्यूशन के लिए नहीं है, कोलॉइड वर्ड उस सब्सटेंस के लिए है जो डिस्पर्सन मीडियम में घुलने जा रहा है।
ठीक है ना। जैसे फैट को आपने वाटर में घोला तो जब तैयार हुआ मिक्सचर वो कोलोइड सॉल्यूशन है, और जो फैट है फैट कोलोइड है, यानी डिस्पर्स्ड फेज है वो वाटर डिस्पर्सन मीडियम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कोलोइड, यहाँ पर कोलोइड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक लियोफिलिक एक लियोफोबिक। लियोफिलिक वो कोलोइड होते हैं जो इजीली डिस्पर्सन मीडियम में मिल जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। जो सब्सटेंस इजीली डिस्पर्सन मीडियम में घुल करके कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करते हैं उनको लियोफिलिक बोलते हैं। इसको हिंदी में द्रव स्नेही बोलते हैं, द्रव स्नेही, यानी फिलिक, फिलिक मीन्स लविंग, लिक्विड लविंग, फिलिक मीन्स लियो एंड फिलिक मीन्स लियो मीन्स लिक्विड और फिलिक मीन्स लविंग, यानी जो लिक्विड के साथ लव करे, और लिक्विड के साथ लव वो करेगा, जो लव करेगा वो लिक्विड में आसानी से घुल भी जाएगा, उसके साथ आसानी से मिल भी जाएगा। आप प्रैक्टिकली घरेलू एग्जांपल ले लीजिए, जो आपसे स्नेह करता है वो आपके साथ रहेगा, आपके साथ आपके परिवार में घुल मिल जाएगा, जो आपसे स्नेह करता है वो। और जो आपका विरोध करता है, जो लियोफोबिक है, द्रव विरोधी है, जो आपका विरोध करता है वो आपके साथ कभी भी घुलेगा मिलेगा नहीं, आपके साथ कभी भी डिजोल्व नहीं होगा, आपके परिवार में कभी भी आपके साथ नहीं आएगा, ठीक है ना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में नहीं आ रही। लियोफिलिक वो हैं जो द्रव के साथ, लिक्विड के साथ लव करते हैं, यानी कि आसानी से उनके साथ डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। और लियोफोबिक वो हैं जो जो मतलब डिजोल्व होते ही नहीं है, या फिर उनको डिजोल्व करने के लिए बहुत बड़े बड़े मेथड लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना, वो लियोफोबिक में आते हैं। क्लियर, ये मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। फोबिक मीन्स मतलब होता है फियरिंग, और लियो मीन्स लिक्विड, ये लिक्विड से जिनको डर लगता है, और जिनको लिक्विड से डर लगता है तो वो लिक्विड में क्यों मिलेंगे, लिक्विड में क्यों घुलेंगे, वो नहीं घुलेंगे, तो वो लियोफोबिक हो गए। जैसे मान लीजिए गम, गम देखा होगा आपने, जिसको गोंद बोलते हैं। गम को अगर वाटर में घोला जाए तो एकदम इजीली तो नहीं घुलेगा, लेकिन थोड़ा सा आप एक्टिविटी कर दीजिए, थोड़ा सा वाटर को गर्म कर दीजिए, हीट कर दीजिए उसको, तो गम जो है ना इजीली वाटर में मिल जाएगा और मिल करके कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करेगा। तो यहाँ पर जो गोंद है ना, जो गम है, ध्यान रखिएगा, जो गम है, देखिए गम, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा देता हूं। गम प्लस वाटर, गम को आपने वाटर में मिलाया तो क्या तैयार हुआ, तैयार हुआ कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, गम जो है ना, गम, दिस विल बी कोलोइड, और वाटर क्या कहलाएगा, वाटर कहलाएगा डिस्पर्सन मीडियम, और कोलोइड यानी गम कहलाएगा डिस्पर्स्ड फेज। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो गम यहां पर कोलोइड है, ध्यान रखिएगा, जो घुल करके तैयार हुआ है वो कोलोइड नहीं है, वो कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो वाटर विल बी डिस्पर्सन मीडियम और गम विल बी डिस्पर्स्ड फेज, और गम को बोलेंगे कोलोइड। तो गम क्या है, जो गोंद है ना, वो वाटर में इजीली मिल करके, और इजीली मान लीजिए ठंडे वाटर में नहीं मिलता है तो थोड़ा सा हीट कर दीजिए और इजीली मिल जाएगा वो, इसको बोलेंगे, इस गम को बोलेंगे लियोफिलिक, ठीक है ना। इस ऐसे ही स्टार्च है, जब चावल को आप गर्म करते हो, चावल को जब पकाते हो तो उसके बाद जो पानी निकलता है उसमें से गाढ़ा गाढ़ा जो पानी निकलता है उसे बोलते हैं स्टार्च। उसमें वाटर होता है और स्टार्च होता है। वो जो लिक्विड बना हुआ है, वो लिक्विड को स्टार्च नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। लिक्विड जो बना हुआ है, वो सॉल्यूशन जो बना हुआ है, वो स्टार्च और वाटर का सॉल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च इन वाटर। और उसमें जो स्टार्च घुला हुआ है वो कोलोइड है, ध्यान रखिएगा, उसमें स्टार्च कोलोइड है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, और वाटर विल बी डिस्पर्सन मीडियम। ओके, क्लियर हो गया। और आता है लियोफोबिक।
जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि आयरन, लोहा, आयरन को आप वाटर में घोलिएगा और कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार कीजिए, सोच के देखिए क्या कोलोइडल सॉल्यूशन इजीली बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि वाटर के अंदर आयरन जो है, लोहा जो है ना, वो घुलने वाला ही नहीं है। और सल्फर, गंधक, सल्फर, सल्फर को आप वाटर में घोलिए, मिक्स कीजिए, डिजोल्व कीजिए इसको। आपको बता दें गंधक यानी सल्फर जो है ना, वो भी वाटर में नहीं मिक्स होगा, वो भी नहीं घुलेगा। तो यहाँ पर देखिए, और ले लीजिए एजी है, एजी को किसी लिक्विड में, नॉट वाटर सफिशिएंट, कोई और भी लिक्विड हो सकता है, जहां पर जो डिस्पर्सन मीडियम उपयोगी होगा, यूजफुल होगा, वही लिया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि सबके साथ वाटर ही होगा। तो जो आपका गोल्ड है, सिल्वर है, ये भी इजीली जल्दी नहीं घुलने वाले, तो इनको सबको देखिए लियोफोबिक बोलेंगे। आयरन वाटर में इजीली नहीं घुलता, तो आयरन लियोफोबिक होगा, सल्फर लियोफोबिक होगा, ठीक है ना। इनको घोलने के लिए विशेष मेथड लगाए जाएंगे, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, ठीक है ना। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइड रहा, कॉलोइड की डेफिनेशन रही और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइड रहा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए क्या देखने वाले हैं, फिजिकल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल मेथड, उसके बाद केमिकल मेथड आएंगे, ठीक है ना, बनाने के जो कॉलोइड सॉल्यूशन है उनको आप कैसे तैयार करेंगे, तो उनके फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। उस वीडियो को देखना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर यू।